आप सभी का सुबह के सत्र में स्वागत है। ललिता बहन आज की मुरली रीड करेंगे। स्टार्ट कर सकते हैं सिस्टर आप। ओम शांति। आप सभी पद्मासन धारी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं का शुभ की मॉर्निंग सत्र में बार बार स्वागत है। तो हमारी मुरली का थर्ड टर्म है और मुरली चल रही है 14-10-81 की। मुरली का टाइटल सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। तो हमने पहले भी कई क्लासेस में डिस्कस किया है कि बाबा शब्द से क्या होता है, कैसे हमें क्या क्या खजाने प्राप्त होते हैं, कैसे हमारे ऊपर विघ्न आते रहते हैं और सिर्फ एक शब्द बाबा मुंह से निकलता है और कैसे विघ्न हट जाते हैं, कैसे परिस्थितियों से हम पार हो जाते हैं, कैसे सिर्फ एक शब्द बाबा असंभव को संभव करके दिखा देता है। तो ये बहुत सारी क्लासेस में डिस्कस भी हुआ और इसमें भी पहले पेज में भी बाबा ने जैसे बताया था क्या है बाबा क्या क्या खजाने देते हैं। और एक बहुत सुंदर चीज बाबा ने जैसे बताया कि हम लोग सोचे कि हम समर्पित हैं, हम समर्पित नहीं, ये तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि चाहे आगे आए हो चाहे पीछे आए हो, चाहे कहीं समर्पित हो चाहे प्रवृत्ति में रहते हो, बाबा ये कोई चीजें नहीं देखता कि ये तो रोगी होकर भी इतना पुरुषार्थ करता है और ये अच्छे। कोई मतलब नहीं है बाबा को इन सारी चीजों से। ना बाबा आयु देखते, ना डिग्री देखते, और ना ही कि उम, कोई भी कारण बाबा सामने लाते ही नहीं। बच्चे हैं, बस पुरुषार्थ करो और प्राप्ति है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, शिव बाबा को भोले बाबा। बाबा तो कहते कि मैंने कोई चौकीदार भी नहीं रखा हुआ है, बस आपके ऊपर है, आपको बाबा से कनेक्ट होना है और अपने आप को भरपूर करना है। तो बहुत सुंदर लाइन ये बाबा ने कही हुई थी। और ना, और सबसे बेस्ट कहा था कि ना तो इसमें क्यों लगानी पड़ती है। तो बहुत इस आधार पे हम बाबा से जब चाहे जितना चाहे जैसी अवस्था में हो, बस एक बाबा की याद में रखकर बाबा चाबी को घुमाकर हम बाबा के सर्व खजानों के मालिक बन सकते हैं। तो बाबा ने बताया था सर्व खजानों की चाबी बाबा। और फिर दूसरे में पेज में बाबा ने ब्रह्मा बाबा की भी बहुत सारी विशेषताएं बताई। कई बार तो बाबा कहते हैं ना कि सिर्फ बाबा को याद करना है, देहधारी को याद नहीं करना। ये ब्रह्मा थोड़ी आपको वर्षा देगा, ब्रह्मा के पास थोड़ी वर्षा है, वो तो खुद मेरे से प्राप्त करता है। तो लेकिन फिर आज जैसे कई बार बाबा फिर ब्रह्मा बाबा की बहुत विशेषताएं भी बता देते हैं। ये डिपेंड करता है सामने बैठे भाई बहनों के ऊपर। क्योंकि जैसे अभी मम्मा थी, मम्मा का क्या होता है कि बाबा को लेकर बहुत रोने लग गए थे। एक बार ब्रह्मा बाबा से दूर हुए तो बहुत रोए थे। तब फर्स्ट टाइम का बात था जब मम्मा फर्स्ट टाइम ब्रह्मा बाबा से बिछड़े, मतलब बिछड़े क्या, दूर हुए थे शारीरिक तौर पे। तब बाबा ये ऐसे ही जब भाई बहनें भी ब्रह्मा बाबा की याद में बहुत रोने लग जाते हैं, भूल जाते हैं कि शिव बाबा हमारे उससे ऊपर बैठा हुआ है, तब बाबा उन लोगों को कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा सब कुछ नहीं करता है, देने वाला तो शिव बाबा है। इनको देखते भी इनको याद ना करो, याद सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा को करो। तो जब शब्द आता है याद, तो आप कोई भी मूल्यों में नोटिस कीजिएगा, याद शब्द सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के लिए आता है, ना बाप दादा के लिए आता है और ना ही ब्रह्मा बाबा के लिए आता है। हाँ, हमें स्मृति में रखना है ब्रह्मा बाबा कि बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन किरणें किन से आ रही है? बाप दादा को देखते हुए भी शिव बाबा से आती हुई शक्तिशाली किरणें। हम कहते हैं बाप दादा से आ रही है, लेकिन बाप दादा कब बने? शिव बाबा को लेकर। हमारे विकर्म सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के याद से ही विनाश होते हैं, ब्रह्मा बाबा की याद से विनाश नहीं होते। तो याद सब सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा के लिए यूज होता है, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार में जुड़े हुए हैं। और जैसे कई बच्चे कहते हैं कि मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन शिव बाबा के साथ है, मेरा भी ज्ञान में आने के बाद हम शिव बाबा से ही जुड़े हुए थे, ब्रह्मा बाबा पे बिल्कुल निश्चय नहीं था। लेकिन चाहिए ना ब्रह्मा बाबा, अब हम हमारी इलेक्ट्रिक ऑफिस से पता है वहां से बहुत पावर आएगा, हम अपने वायर का डायरेक्ट कनेक्शन इलेक्ट्रिक ऑफिस से कर लेते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑफिस से सप्लाई जबरदस्त आएगा, क्या हो जाएगा, पावर कट। ये बहुत तेज, जब नॉर्मल चल रहा है ठीक है, तेज होगा तो कभी फ्यूज उड़ जाएगा, कभी बल्ब का, कभी स्टेबलाइजर, कभी फ्रिज, और कभी कभी तो ये पूरे जो मीटर लगा होता है उस मीटर में भी आग लग जाती है।
तो डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं कर सकते ना। और आंधी तूफान होगी तो सबसे पहले हमारा तार टूटेगा। और सबसे पहले क्या होगा, कोई भी ट्रक उरक अपना सामान, लंबा लंबा सामान लेके जाएगी, तो सबसे पहले हमारे ही इलेक्ट्रिक का वायर टूटेगा। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता है। वहां एक आदमी चाहिए इलेक्ट्रिक को मैनेज करने वाला। वो जगह जगह खंबे लगाया हुआ है, वो ब्रह्मा बाबा है। अगर वो ना होगा तो जब आंधी तूफान आती है तो पावर को कंट्रोल करने वाला, जब पावर का सप्लाई बढ़ जाता है, कहाँ कितना सप्लाई करना, तो एक इलेक्ट्रिक मैन भी चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा से अगर हम कनेक्ट नहीं होते तो, क्योंकि कल क्लास में इसका डिस्कशन चला था तो इसलिए इस पर बोल रहे हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, बाबा के बच्चे ज्ञान में जुड़ते कब है, जिनको भक्ति से प्यार है, जो भक्ति में बहुत गए हुए हैं, तो सबसे पहले शिव बाबा के प्यार से जुड़ जाते हैं और फिर ब्रह्मा को समझ जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मा को नहीं समझ पाया है, आज तक भी बहुत भाई बहन है, उनका यही सवाल है कि हम बहुत बार बाबा मिलन करके आ गए, लेकिन हमारा संपूर्ण निश्चय नहीं। और भी कई बहनों से मिले, मैंने कहा इतने पक्के आपके लाइफ में इतनी ट्रबल आई, आप बाबा से जुड़े, आपको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तो मेडिटेशन करना लगता है कि सिर्फ शिव बाबा से कनेक्ट होते हैं, लेकिन आपके सेंटरों में जो वो मुरलियां चला दी जाती है और जो ब्रह्मा बाबा कहा जाता है, वो सब हमारी समझ में नहीं आता है। और वो लोग पूरा ज्ञान से छूट जाते हैं, पूरा उनका तार टूट जाता है, उनके घर की पूरी पावर कट हो जाती है। इसलिए बाबा के साथ कनेक्शन रखना है। बिना ब्रह्मा बाबा के कनेक्शन के हम शिव के बच्चे भी नहीं बन सकते हैं। तो ये विशेष बातें बाबा ने कल बताई थी, जिस पर हम लोगों का डिस्कशन भी चला था। आज बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है, तो पार्टियों से मुलाकात भी देखो, बाबा टॉपिक चेंज कर देता है, लेकिन आज भी बाबा की टॉपिक इसी आधार पर चल रही है कि सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। तो इसमें बाबा ने एक तो मन मन अभाव स्थिति के लिए बताया, एक कर्म योगी स्थिति के लिए बताया है, और तीसरा बाबा ने जब टीचर्स के साथ मुलाकात की तो सेवाधारी के बारे में बताया। तो चलिए आज हम इसे विस्तार से लेते हैं। तो पार्टियों मुरली का डेट रिपीट करते हैं, 14/10/81। टाइटल है सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। पुनः अव्यक्त स्थिति बनाते हुए बाबा के शब्दों को सुनते हैं। बाबा ने कहा, सुना तो बहुत है, सुनने के बाद स्वरूप बने। हम सभी को पता है ज्ञान में हम आए हैं तो सिर्फ ज्ञान को ऊपर ऊपर से नहीं सुनते हैं, उसे अपने अंदर समाते हैं, धारण करते हैं, धारणा स्वरूप बनते हैं। तो उसी चीज को आज बाबा ने कहा है, सुनना अर्थात स्वरूप बनना। इसको कहा जाता है मन रस। सिर्फ सुनना तो कन रस हो गया, लेकिन सुनना और बनना यह है मन रस। मंत्र ही है मन मना भाव। मन रस यानी क्या, मतलब सुन के स्वरूप बनना। हम क्या सुनते हैं, हम शिव बाबा की बातें सुनते हैं, तो हमारा भी मन कहाँ लग जाना चाहिए, शिव बाबा में लग जाना चाहिए। हमारे मन में रस आ गया, हमारा मन शिव बाबा के रस में भर गया है, तो हम शिव बाबा के मन में अपने मन को लगा देते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, मन बना। और जहाँ मन लगता है, अगर हमें कोई दुख की बातें याद आती है, हमारा मन कहाँ चला गया, दुख की बातों की तरफ, तो उस समय हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से पता चलता है कि इंसान कोई बात को लेकर दुखी है। तो मतलब जैसा जहाँ मन जाता है वहां स्थिति बन जाती है। तो बाबा में मन लगाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, बाप सम्मान। तो वही बाबा ने कहा, मन मना भव, मन को बाप में लगाना। जब मन लग जाता है तो जहाँ मन होगा वहां स्वरूप भी सहज बन जाएंगे। जैसे देखो, किसी भी स्थान पर बैठे सुख व खुशी की बातें में मन चल जाता है तो स्वरूप ही वह बन जाता है। तो मन रस अर्थात जहाँ मन होगा वैसे बन जाएंगे। अब कन रस का समय समाप्त हुआ और मन रस का समय बच रहा है। तो अभी क्या बन गए, भाग्य के खजानों के सर मालिक, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बन गए ना। जैसा बाप वैसे हम, ऐसे समझते हो ना। चाबी भी सुना दी और विधि भी सुना दी।
क्या है चाबी विधि? हमने बाबा वापस उसी टॉपिक पर आए, तो चाबी भी वही, विधि भी वही है। अगर सिर्फ बाबा को तो याद करना चाबी है एक बाप, लेकिन विधि क्या लेंगे? वो बाप भी दो रूप में है, अगर सिर्फ एक रूप से कनेक्शन नहीं करना है। चाबी लगानी तो आती है ना। अगर चाबी को उल्टा चक्कर लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे इधर लॉक में तो चाबी उल्टी घूमती ही नहीं है, घूमेगी ही नहीं, लॉक छेक देता है। लेकिन यहाँ उल्टी चाबी घूमने से बहुत मुश्किल हो जाता है। चाबी भी चले जाएगी और खजाना भी चला जाएगा। बाबा ने बहुत सारे बताए थे पॉइंट्स कि चाबी उल्टी कैसे घूमती है। जो प्रदर्शन पर चिंतन में चले जाते हैं, दूसरों को सुधारने में चले जाते हैं, तो उससे क्या हो जाती है? चाबी उल्टी घूम जाती है। और आप सब उल्टी चाबी लग सॉरी तो आप सब सुलटी चाबी लगाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली हो ना। पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी क्या होगी? उनके हर कदम में भी पदम होंगे, और वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई जमा करेंगे। रिपीट करते हैं लाइन को, नोटिस करेंगे कि दोनों लाइन में क्या डिफरेंस है। बाबा ने कहा जो पद्मा पदम भाग्यशाली होंगे उनकी निशानी क्या होगी? उनके हर कदम में भी पदम होंगे, और वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई करने वाले होंगे। देवी देवताओं के कदम में क्या देखा है? पद्म का चित्र बनाया जाता है। अर्थात क्या? अब इस संगम युग पर मुझ आत्मा की स्थिति पद्म के समान है, कमल फूल के समान है। कमल फूल के समान कब होती है? जब मैं न्यारे प्यारी होती हूँ। न्यारे प्यारे अर्थात क्या? जब मैं किसी भी अट्रैक्शन में नहीं हूँ, एक बाप की याद में हूँ। तो जब मैं बाबा की याद में हूँ, मैं दुनिया के हर चीजों से न्यारी और बाप की प्यारी हूँ, तो बाबा भी मुझे प्यार करता है। मेरी स्थिति बाप सम्मान है। जब स्थिति बाप समान, तो मेरी मेरी स्थिति मतलब हर कदम पे, मतलब मेरी स्थिति ही पूरी पदम समान है। इसलिए लौकिक में क्या कहा जाता है कि आप जैसे जो कोई महान आत्मा होती है, बड़े साधु संत होते हैं, उनके लिए तो सुना होगा ये शब्द कि आपके कदम हमारे सर पर पड़ जाए तो हमारे भाग्य खुल जाए। हम आपके भाग्यशाली कदम अगर घर पर पड़ जाते हैं तो हम माला माल हो जाते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि उनके कदम को ही पदम के समान महत्व दिया गया है। तो हमारे पदम भी हमारी स्थिति पर डिपेंड करते हैं कि अगर स्थिति श्रेष्ठ है तो हर कदम हमारे पदम है। फिर दूसरा बाबा ने कहा हर कदमों में पद्मों की कमाई जमा करेंगे। हर कदम क्या होता है? क्या एक कदम उठाकर चलना नहीं होता? हर कदम करने का तात्पर्य जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा हर सेकंड, हर समय, हर श्वास हमारा क्या होता है? हर संकल्प में बाप की याद होती है। तो जैसे जैसे हमारे बाबा की याद बढ़ती जाती है तो हमारे खजाने भी, हमारा जमा खाता भी बढ़ते जाता है। क्योंकि बाबा ने पहले भी बताया संगम युग ही जमा करने का समय है, और यहाँ एक एक कदम में पद्मों की कमाई जमा कर सकते हो। तो एक एक सेकंड, एक एक संकल्प हम बाबा की याद में रहकर अपनी पद्मों की कमाई कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा उनके हर कदम में भी पद्म होंगे, और वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई जमा करेंगे। एक कदम पद्मों की कमाई से वंचित नहीं होगा, इसलिए डबल पदम। एक पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं। अगर कमल पुष्प के समान नहीं तो भी अपने भाग्य को नहीं बना सकते। कीचड़ में फंसना अर्थात भाग्य को गवाना। माया के किसी आकर्षण में फंसना, वो होता है कीचड़ में फंसना। तो उससे क्या हुआ? भाग्य गवाया। तो पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात पदम समान रहना और पद्मों की कमाई करना। तो देखो यह दोनों ही निशानियां हैं। सदा न्यारे और बाप के प्यारे बने हैं। न्यार न्यारापन ही बाप न्यारापन ही बाप को प्यारा है। जितना जो न्यारा रहता है उतना स्वतः ही बाप को प्यारा हो जाता है।
क्योंकि बाप भी सदा न्यारा है, क्योंकि बाबा कभी अटैच नहीं होते हैं ना भाई बहनों से ना किसी चीजों से, तो वह बाप समान हो गया ना। तो हर कदम में चेक करो कि हर कदम अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में पद्मों की कमाई होती है। बोल भी समर्थ, कर्म भी समर्थ, संकल्प भी समर्थ। समर्थ में कमाई होगी और व्यर्थ में कमाई जाएगी। तो हर एक अपना चार्ट स्वतः ही चेक करो। करने के पहले चेक करना, यह है यथार्थ चेकिंग। इसके करने के बाद चेक करो, तो जो कर चुके वह तो हो ही गया ना। इसलिए पहले चेक करना, फिर करना। समझदार व नॉलेजफुल की निशानी ही है पहले सोचना फिर करना। बाबा क्या कहते हैं, नॉलेजफुल क्या है, पहले भी बाबा कहते हैं ना। जो बाबा किसको ज्ञानी तू आत्मा, नॉलेजफुल, नॉलेजफुल मतलब क्या, ज्ञानी तू आत्मा बाबा किसको कहते हैं? जो अपनी ही गलती के कारण बार बार बीमार होते हैं, कहते हैं ना बाबा, अपनी ही गलती के कारण बार बार बीमार पड़ते हैं, उसे बाबा ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा नहीं कहते हैं। तो यहाँ भी क्या होता है, हमें बाबा ने पहले से सावधान कर दिया कि बच्चे करने से पहले सोचो। और भी बाबा कहते संकल्प उठने से पहले भी सोचो। जब बाबा इतना सावधान करते फिर भी बच्चे वही वही गलतियों के लिए बीमार पड़ जाते, फेल हो जाते, तो बाबा ऐसे व्यक्ति को समझदार व नॉलेजफुल नहीं कहते। बाबा ने कहा नॉलेजफुल और समझदार की निशानी है पहले सोचना फिर करना। करने के बाद अगर सोचा तो आधा गवाया आधा पाया, करने के पहले सोचा तो सदा पाया। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार सिर्फ रात को व सुबह को चेकिंग नहीं करते, लेकिन हर समय पहले चेकिंग करेंगे फिर करेंगे। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक कराते हैं फिर खाते हैं, तो यह संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। इसलिए आप बच्चों को संकल्प की भी चेकिंग कर फिर स्वीकार करना है, अर्थात कर्म में लाना है। और संकल्प ही चेक हो गया तो वाणी और कर्म स्वतः ही चेक हो जाएंगे। बीज तो संकल्प है ना। आप जैसे पढ़े और कल्प में हुए ही नहीं, नशा चढ़ा लेते हैं। बाबा ने कहा आप जैसा और कोई कल्प में कोई भी बड़ा है ही नहीं। फिर दूसरी पॉइंट, बाबा पहले पॉइंट क्या लिया बाबा ने, मन मना भाव पहले लिया। फिर पहला फिर दूसरा कहा बाबा ने, उसी पॉइंट में बाबा ने कहा आप आपके हर कदम में पदम और हर कदमों में पद्मों की कमाई करने वाले कौन हो गए हम, पद्मा पदम भाग्यशाली। थर्ड लाइन इसी फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने लिया, आप हो नॉलेजफुल समझदार, हर कर्म करने से पहले सोच समझकर करने वाले। फिर बाबा ने दूसरा पॉइंट लिया, सदा कर्म योगीपन। देखिए ये सारी चीजें भी बाबा की पर डिपेंड है कि हमारी चाबी की बाबा है, वो स्मृति में रहता है। वो स्मृति में रहने से ही तो हम ये सारी चीजें बनते हैं ना, क्योंकि न्यारे और प्यारे का भी बाबा ने लिया था। सदा कर्म योगी बन हर कर्म करते हो, तो कर्म योगी भी बाबा की याद हो गई, यानी चाबी याद में है। फिर बाबा ने कहा कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहता है, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर कर्म कर ही है, सॉरी, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर ही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहते हैं। कर्म करते या अटेंशन देंगे लाइन पर, बाबा कहते कर्म करते याद ना भूले और याद में रहते कर्म ना भूले। तो क्या कहा बाबा ने, हम सभी कर्मयोगी के बारे में बहुत पढ़ते हैं, तो पता है कि कर्म करते याद में रहना, लेकिन जो दूसरी लाइन कहा बाबा ने, याद में रहते कर्म न भूले, ये बाबा ने किस लिए कहा, योग में तो हम कर्म को याद नहीं कर सकते,
तो इससे प्रूफ है बाबा ने ये चीज योग युक्त अवस्था के समय नहीं कही। अगर अगर हमारा कोई काम पेंडिंग भी रह जाता है, बाकी है, तो उस समय वो बातें भी हमें कर योग के समय याद नहीं आनी है, आनी ही नहीं है। और अगर योग युक्त अवस्था है तो उसमें विघ्न भी नहीं होगा, अपने आप वो कर्म होगा, बाबा करवाएगा, आपको भूलने नहीं देगा। तो योग के समय हमें कोई स्मृति में नहीं रखना है। फिर बाबा ने ये लाइन क्यों कहा कि याद में रहते कर्म न भूले। तो इसको हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं। जो बाबा ने एक बार उदाहरण दिया था कि दो माताएं आ रही थी मधुबन के लिए बस में, और वो लेट हो गई। लेट होने का कारण उन्होंने क्या कहा कि बाबा हम आपकी याद में थे, तो हम भूल गए रास्ता, निकल मतलब गाड़ी रास्ते आगे निकल गई। कहा था, ये स्टोरी सभी को याद होगी। अब हम लोग अपने को भी नोटिस करते हैं, जब हम किसी की याद में, किसी के ध्यान में खोए रहते हैं, किसी की याद, तो सोचो हम किसी बातों में भी खोए रहते हैं, तो हमसे भी गड़बड़ हो जाती है। सब्जी में नमक की जगह चीनी पड़ जाता है, या तो नमक डालना भी भूल जाते हैं। इस या कई बार होता है, जैसे विदुर की कहानी है, विदुर ने कृष्ण को भोजन कराया। भोजन कराया, वो इतना प्यार में मग्न, इतना बाबा की खुशी में मग्न था कि वो केला को तो साइड रखता गया और बाबा को केले, भगवान कृष्ण को छिलके खिलाने लगा, और श्री कृष्ण बड़े प्यार से खाने भी लगे। लेकिन बाबा कहते, हम वो भक्ति की भावना वाले सिर्फ नहीं है, हम यहाँ पर ज्ञानी तो आत्मा बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो बाबा की याद में भोजन बना रही थी ना, तो याद में इतना मगन हो गई कि मैं कर्म को बिगाड़ डाला। इसीलिए बाबा ने ये लाइन कहा कि याद में रहते कर्म ना भूले। ये कर्म के समय की ही बात है, याद करो लेकिन कर्म में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे कहते हैं कि जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो याद भूल जाती है। तो इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गई, लेकिन यह दोनों कंबाइंड है। टाइटल ही है कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और प्यारे होंगे, हल्के होंगे, किसी भी कर्म के बोझ का अनुभव नहीं करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्द में कमल पुष्प समान कहा जाता है। देखो बाबा कैसे पूरी मुरली कंबाइंड कंबाइंड ले रहा है। इसमें भी ऊपर, इससे भी पहले कमल पुष्प लिया, फिर कहा बाबा चाबी याद, मतलब सारी मुरली को बाबा ने जुड़ा जुड़ा के बनाई हुई है। तो बाबा ने कहा अगर कर्म करते न्यारे प्यारे रहते तो हम एक तो भगवान के प्यारे होंगे, भगवान के प्यारे हैं तो सारा टेंशन बाबा का काम, हमारा तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो हम तो हल्के भी हैं, हमारे ऊपर कोई बोझ भी नहीं है, सारा बोझ तो बाबा ने उठा लिया। तो हमारी स्थिति कैसे हो गई, कमल पुष्प समान। तो कमल पुष्प के समान रहते हो, कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच भी नहीं होता है। कभी माया आती है या विदाई लेकर चली गई है, माया को अपने साथ बिठा तो नहीं देते हो। माया को बिठाना अर्थात पाप से किनारा करना। इसलिए माया के भी नॉलेजफुल दूर से ही उसे भगा दो। माया के नॉलेजफुल मन, मैथमेटिक्स में या साइंस में नॉलेजफुल बन मतलब क्या, उस सब्जेक्ट में एकदम गहराई में डूब जाना, उसका सारा ज्ञान होना। लेकिन माया से नॉलेजफुल बनना अर्थात माया में डूबना नहीं है। माया के आने किस तरह से आती है वो नॉलेजफुल बनना, वो हम बनते हैं जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है, बाबा से हमारा कनेक्शन है। माया से कनेक्ट रहकर माया को नहीं समझना है, वो तो हम रह चुके हैं। लेकिन अब बाबा माया का वार कैसा होता है, वो तब अनुभव होगा जब मेरा कनेक्शन बाबा के साथ है, मेरी बुद्धि की लाइन की क्लियर है। तब माया किसी भी रूप में आएगी, किसी हमारे सामने बातें करने के रूप में आ जाएगी और हम सब समझ जाएंगे। तो ये बाबा कहते हैं कि माया की नॉलेजफुल बन के दूर से भगा दो। नॉलेजफुल अनुभव के आधार से जानते हैं कि माया की उत्पत्ति कब और कैसे होती है। माया का जन्म कमजोरी से होता है, किसी भी प्रकार की कमजोरी होगी तो माया आएगी। वो कमजोरी को हमने 90% खत्म कर दिया, लेकिन अगर अंश मात्र भी रही और उसी समय वो माया था, उसी समय किसी भी समय
बाबा भूला तो उसी कमजोरी के आधार से माया की प्रवेशता हो जाएगी। जैसे कमजोरी से अनेक बीमारियों के जम्स पैदा हो जाते हैं, ऐसे आत्मा की कमजोरी से माया के माया को जन्म मिल जाता है। तो कारण क्या है? अपनी कमजोरी। और उसका निवारण क्या है? निवारण बाबा करते हैं रोज की मुरली। तो निवारण है रोज की मुरली। मुरली ही ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। जो भी शक्तियां चाहिए उन सबसे संपन्न रोज का भोजन मिलता है। जो रोज शक्तिशाली भोजन ग्रहण करता है वह कमजोर हो नहीं सकता। रोज यह भोजन तो खाते हो ना? कौन सा भोजन? मुरली का भोजन। तो इस भोजन का व्रत रखने की भी जरूरत नहीं। इससे बॉडी में टॉक्सिन होता ही नहीं कि हमें डिटॉक्स करने की जरूरत पड़े, हमें फास्टिंग की जरूरत पड़े। तो रोज ऐसे शक्तिशाली भोजन मिलने से मास्टर सर्वशक्तिमान रहेंगे। भोजन के साथ साथ भोजन को हजम करने की भी शक्ति चाहिए। अगर सिर्फ सुनने की शक्ति है, मनन करने की शक्ति नहीं, तो भी शक्तिशाली नहीं बन सकती। सुनने की शक्ति अर्थात भोजन खाया, और मनन शक्ति अर्थात भोजन को हजम किया। दोनों शक्ति वाले कमजोर हो नहीं सकते। टीचर्स के साथ सेवाधारी की विशेषता। सेवा कब होती है? जब त्याग और तपस्या हो। तो बाबा ने विशेषता बताई, त्याग और तपस्या। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ सेवाधारी की सदा सफलता है। सेवाधारी अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। एक बाप ही सारा संसार है। जब संसार ही बाप हो गया तो और क्या चाहिए? सिवाय बाप के और कोई दिखाई ना दे। चलते फिरते खाते पीते एक बाप और दूसरा न कोई। यही स्मृति में रखना अर्थात सफलता मूर्त बनना। सफलता कम होती है तो चेक करो, जरूर बाप दादा के साथ कोई दूसरा बीच में आ गया है। सफलता मूर्त की निशानी, एक बाप में सारा संसार। अच्छा, ऐसे एक बाप में सारा संसार देखने वाले, रोज की मुरली का शक्तिशाली पूजन करने वाले, सदा कर्म और योग में कंबाइंड रह कर्म योगी बनने वाले, माया की उत्पत्ति को समझ उसे दूर से भगाने वाली ज्ञानी तू आत्मा। ऐसे समझदार आत्मा, हर कदम में पदमों की कमाई करने वाले, सदा बाप के साथ मनमना भाव होकर रहने वाले, हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को प्यारे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हमें ऐसे बनाने वाले प्यारे प्यारे मीठे बाप दादा को भी हम सभी का बहुत बहुत याद प्यार, शुक्रिया और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया, आप सभी का भी शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंट में रहेंगे, फिर हम सभी अपना पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी हम सब अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं।
अमिता बहन बोली। ओम शांति दीदी। बाबा ने बाबा ने आज मनमना भाव और कर्मयोग की स्थिति के बारे में बोल रही हैं। बाबा ने कहा, जिसका एक बाबा के सिवाय और कोई नहीं, माना बुद्धि में सिर्फ बाबा है, उसको बाबा के सिवाय और कोई दिखाई नहीं देता है, तो वह चलते फिरते खाते पीते सबसे बाबा को ही अनुभव करता है। उनकी स्मृति में सदा बाबा रहता, तो वह सफलता मूर्त बनती है। तो बाबा ने कहा, हमारा सफलता कम होती है, माना हम बाबा को किनारा कर देते हैं। तो दिन भर, इसलिए बाबा ने बोला कि दिन भर हमको चेक करना है कि हमारा हर संकट, बोल और कर्म बाप समान है या नहीं। माना हमारा संकल्प, बोल और कर्म समय बाबा याद में है या नहीं। जब बाबा हमारा याद में है, तो हमारा संकल्प, बोल और कर्म समर्थ और श्रेष्ठ बनती है, और हम बाबा का साथ का भी अनुभव करते हैं। तो बाबा शब्द की स्मृति हमको समर्थी और सफलता मूर्त बन देती है। इसलिए हर कर्म करने से पहले बाबा के साथ कंबाइंड हो कर्म करना हो। सिर्फ याद में कर्म भी नहीं भूलना, अपने कर्तव्य को नहीं भूलना, ना कर्म करते समय बाबा को भी नहीं भूलना। तो बाबा और कर्म दोनों साथ है, तो हम कर्मयोगी हैं और सच्चे सेवाधारी भी हैं। ओम शांति। और जी बोलिए, जिन्होंने अनम्यूट किया है। बाबा ने सेवाधारी की एक्सप्लेनेशन दी कि कौन होते हैं सेवाधारी। कोई इसको एक्सप्लेन करेंगे? सेवाधारी की जो डेफिनेशन बाबा ने दी, इसको कोई एक्सप्लेन ओम करेंगे? शांति। हाँ जी ओम बोलिए। शांति। सेवाधारी की विशेषता बाबा ने बताई है त्याग और तपस्या। बाबा ने टीचर्स के लिए कहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हम सेवा तो जो घर पे रहते हैं वो भी सेवा ही बाबा मानते हैं कि सभी सेवा में है। एक बार हम बाबा के बन गए तो कुछ भी कर्म कर रहे हैं वो सेवा ही है। तो हमको त्याग और तपस्या सेवाधारी की विशेषता है, और जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ सफलता स्वयं ही आती है। और बाप के सिवाय कोई नहीं। सेवाधारी अर्थात बाप के सिवाय कोई नहीं। बाप के सिवाय कोई नहीं मतलब कर्मयोग, कि जो भी काम कर रहे हैं बाप हमेशा साथ रहे, कंबाइंड रूप में रहे, तो वो अपने आप सफलता भी मिलती है और वो बाप का प्यारा और न्यारा भी रहता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। बोलिए हैं बोलिए गीता माता बोलिए। हैं बोली बोलबो दीदी। हाँ जी बोल सकते हैं आप। हाय ओम शांति दीदी। बाबा बोला सेवादारी की विशेषता ही है त्याग और तपस्या। टीचर के साथ त्याग और तपस्या है, वह सेवादारी की सदा सफलता है। सेवादारी अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। एक बाप ही सारा संसार है। जब संसारी बाप हो गया तो और क्या चाहिए सिवाय बाप के, और दिखाई ना दे। चलते फिरते खाते पीते एक बाप और दूसरा ना कोई। यही स्थिति में रखना अर्थात सफलता मुक्त बनना। सफलता मुक्त सफलता मुक्त की निशानी है एक बाप में सारा संसार। ओम शांति। ये तो सही है कि सेवाधारी अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्या। लेकिन हम इस त्याग और तपस्या को सेवा के साथ कैसे जोड़ेंगे? आप में से कोई एक्सप्लेन करेंगे?
सेवा के साथ त्याग और तपस्या, इसको कोई एक्सप्लेन कीजिए। हाँ जी, ओम शांति सभी को। तो त्याग और तपस्या, तो त्याग की परिभाषा जो है, त्याग की परिभाषा बहुत गुह्य है। तो त्याग, तपस्या और सेवा, सेवा मतलब एक वैराग्य स्थिति में आ जाती है जैसे। तो यहाँ पर हम ये जो तीन तीन शब्द बाबा ने आपने पूछे, ये तीन शब्द हम जो है, तो इसका जितना जितना हम त्याग करते हैं, इसी के आधार पर दुनिया की आत्माओं की भावना और दृष्टिकोण भी होते हैं। त्याग तो सफल योगी जो होगा, जो जीवन प्राप्त करने के लिए त्याग और तपस्या का संतुलन, अगर हम इनका संतुलन बनाते हैं दोनों चीजों का, तो ये क्या होगा, इस त्याग और तपस्या से हमारी जो परिपक्वता होगी वो हमारी स्मृति में आ जाएगी। तो स्मृति में आने से क्या होगा कि हम जो त्याग का भी त्याग करेंगे। तो त्याग शब्द को अगर हम दूसरे रूप में भी ले सकते हैं, जैसे जैसे हम स्कूल में एक स्लोगन में, स्कूल में भी होता था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं है, बोलना पड़ता है। तो यहाँ पर हम त्याग शब्द की जगह अगर हमें प्राप्ति शब्द को भी लें तो खुशी अनुभव होगी, क्योंकि प्राप्ति किस चीज की हुई, त्याग किस चीज का किया। तो बीज बोना होगा, वहां पर हमें जो बीज बोते हैं, तो इस बीज में त्याग का जो हम बीज बोते हैं, तो बीज के बाद जो उपज होती है, तो उस उपज में अगर अगर हमारा समर्थ संकल्प होगा, तो उस समर्थ संकल्प से जो हमने त्याग की, वो हमारी तपस्या आगे आई, और तब उस तपस्या द्वारा ही हम सेवा कर सकते हैं। तो त्याग और त्याग का वर्ण, और फिर उसके जी साथ हमारी तपस्या शब्द जुड़ा हुआ है। तपस्या के साथ जब हम तपस्या करते हैं, तो उसके साथ हमारा सेवा भी आ जाती है। जी सेवा सेवा करने से क्या होता है कि सेवा बाबा हमें बनाते हैं, उस सेवा का हमें बाहर, उस सेवा का हमें क्या करना है कि उस सेवा से हमें ये नहीं कि हमें कोई अपने लिए कोई ये प्राप्ति नहीं, हम औरों के लिए भी उसकी सेवाधारी बन करके सेवा कर सकते हैं। ओम शांति। जी, शुक्रिया। और मिला माता जी बोलिए। ओम शांति। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप दादा बोले, अभी सुनना और सुनाना बहुत हो गया, अभी स्वरूप बनो, यानी अंतर्मुखी बनो। सुनना अर्थात स्वरूप बनना, इसको कहा जाता है मन रस। सिर्फ सुनना तो कन रस हुआ, यानी कान पर हमारे शब्द जो आते हो कन रस हुआ, लेकिन सुनना और स्वरूप बनना ये है मन रस। मंत्र है मन मना भव, मन को बाप में लगाओ। बाबा ने समझाया, किसी भी स्थान पर आप बैठे हो, सुख और खुशी की बातें में मन चला जाता है, इसका तो सभी को ही अनुभव है। हम उसमें खो जाते हैं, भले वो बात कितनी भी पुरानी हो, लेकिन आप स्वरूप बन जाते हो। मन में वही बातें चलती है, क्योंकि आप उसके स्वरूप बनते हो। तो बाबा जी स्वरूप कैसे बनना ये हमें समझाया। ओम शांति। जी, तो ये जो त्याग और तपस्या की बात थी, इसका सीधा सा अर्थ है कर्म और योगी। कर्म जब हम करते हैं तो उसमें त्याग दिखाई दे, अपने समय का त्याग, अपने हर एक खजाने का त्याग, अपने सुख सुविधाओं का त्याग, किसी दूसरे के प्रति सेवार्थ लगाते हैं जब हम, और वो त्याग करते हुए भी, वो सब कर्म करते हुए भी सदा एक की स्मृति रहे, उसको कहते हैं तप में रहना, तपस्या करना। तो जब हम सेवा करें तो ये दोनों चीजों का हमें ध्यान हो कि मेरी सेवा तभी है, सेवा में विशेषता तभी है जब त्याग और तपस्या है। शुक्रिया। कविता बहन आप बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने जैसे कि हम बच्चों को आज
हर बार ही अटेंशन दिलवाते हैं कि हर दिन जैसे हम मुरली तो सुन रहे हैं, क्योंकि आत्मा का भोजन जो है बाबा आ, आने के बाद बाबा ने हमें सेलेक्ट किया, तब से हमें ताज़ा भोजन मिल रहा है। तो जो भोजन मिल रहा है उसे हम कितने अच्छे से जैसे बाबा कहते हैं ना, गाय जो है वो गाड़ती है, तो कितना हम मनन चिंतन करते हैं दिन भर में वो जो ज्ञान का बिंदु है, ज्ञान का पॉइंट है, उसे कैसे जीवन में प्रैक्टिकली लाते हैं, उस पे अटेंशन देना है। जो बाबा ने पहली लेसन में ही सिखाया कि आप आत्मा हो, तो उस आत्मिक स्थिति में स्थित रह के हम कितना दिन भर में हमारा अटेंशन रहता है, क्योंकि जब तक वो पॉइंट को हम अपना स्वरूप ना बना ले, फिर तो हमने जैसे कुछ किया ही नहीं है। तो बार बार यही हम अटेंशन रखें कि हमें जो बाबा कहते हैं बस उससे करना ही है, उसका स्वरूप बनना ही है। एक्चुअली ये जो त्याग और तपस्या की बात भी जो बाबा ने बताई, आपने भी बताई दीदी। तो पहले तो त्याग ये है कि मैं शरीर शरीर से संबंधित जो भी बातें आती हैं, क्योंकि ज्ञान भी किसने दिया है, बाबा ने दिया है, तभी हम ये सेवा कर पा रहे हैं, चाहे वो वाचा है या मनसा है। क्योंकि पहला अगर वो ज्ञान समझ नहीं है तो वो भी हम कर नहीं पाते थे, माने वो स्वरूप में उसे लाना भी जैसे बाबा आवाज नहीं आ रही है बहन आपकी। में रजनी बहन आप बोलिए। ओम शांति। अभी बहन ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, त्याग और तपस्या अपने स्वरूप को में अगर जाते हैं तो इसके लिए एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है, भक्ति काल की है भले, मगर एक बार राजा ने कहा कि जो भी जनता में है सुबह आए, मैं उनको जो चाहिए मैं देता जाऊंगा, मगर सुबह लाइन बनानी पड़ेगी। तो सुबह सुबह खूब रश होता है, एक व्यक्ति है वो लास्ट में जब आता है, खड़ा होता है पीछे लास्ट में होता है, तो और लोग आते जाते हैं, वो सबको आगे करता जाता है, आप पीछे हो जाता है, सबको कहता है देते जाओ। ऐसे 2-3 दिन होते हैं तो लोगों में चर्चा शुरू हो जाती है कि वो व्यक्ति ऐसा ऐसा, तो राजा के कानों में आवाज जाती है कि किसकी चर्चा हो रही है, दान तो मैं कर रहा हूँ। बट जब उस व्यक्ति को बुलाया जाता है तो उसने कहा तुम क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया मैं तो कुछ नहीं कर रहा, कर तो आप ही रहे हो, मैं सिर्फ अपनी स्थान जो है अगले जो आता है उसको अपनी जगह दे के नंबर अपना उनको दे देता हूँ। तो बाबा भी हमारा राजा है, खजाने खोल के बैठा है। जैसे भी बहन ने कहा, जब हम आत्म स्वरूप में दूसरों को भी आत्म स्थिति में हम जब देख के निस्वार्थ भाव से उनको आगे करते हैं, उनको देते जाते हैं, मगर बाबा कर रहा है मैं नहीं कर रही, ये निस्वार्थ भावना हमारी साथ जब जुड़ती, वो भक्ति काल की अलग बात। अब तो बाबा ने समझाया मेरे भाई है, मेरा भाई, अगर मेरा भाई थोड़ा भी कष्ट में है तो उसको हम निस्वार्थ भाव से, चाहे वो जैसे भी, ना उसकी कमी ना कमजोरी कुछ नहीं देखते हुए, या वो किस वर्ग का है या वो किसी धर्म का भी है, मैं कहती हूँ उनके लिए भी हमारे अंदर सब सब बाबा के बच्चे। तो ये भावनाएं जब आती हैं बाबा को जोड़ के, बाबा मेरे से कराओ, एक शब्द मैं सुबह उठ के एक शब्द जरूर बोलती हूँ, चाहे मैं भक्ति काल से ही बोलती आ रही थी कि हे परम पिता परमात्मा, आज सब अच्छे लोगों से मुझे मिलाई है, अच्छे अच्छे काम मेरे से कराई है। तो अब थोड़ी भावना और चेंज हो गई कि बाबा तेरे बच्चे ही हैं, तू साथ में रह, जो मैं करूं जो तू चाहता है वो मैं करते हुए आगे निकलती जाऊं। ओम शांति। ओम शांति। अरुणा बहन जी, आप शेयर कर रहे हैं? हाँ, 1-2 मिनट। एक लाइन, एक शॉर्ट में कर हाँ दीजिए।
यस, समय हो गए हैं। तो आज बाप दादा ने कहा कि जैसे पहले मुरली में एक बाबा ने कहा था, जैसे बड़े आदमी पहले तो भोजन को चेक करते हैं फिर खाते हैं, तो ये भी संकल्प बुद्धि का भोजन है। इसलिए आप बच्चों को संकल्प कर भी चेकिंग कर फिर स्वीकार करना है। तो बाबा ने कहा जैसे बड़े आदमी भोजन स्वीकारते तो पहले खाते हैं तो उन्हें तो जो मिश्रित होता है तो मूर्छित हो जाता है। तो संकल्प जब ऐसे व्यर्थ संकल्प भी आते हैं तो भी बाबा की याद नहीं रहती है, इसलिए ये भी चेक करना चाहिए। ओम शांति। जी बात एकदम। तो मुरली प्राय हुई। बाबा ने जो एक लाइन, हम भी एक लाइन रिपीट करना चाहेंगे जो बाबा ने कहा ना कि याद में रह के कर्म न भूलिए। जो हम लौकिक का उदाहरण दिया कि अगर किसी की याद में कर्म बिगड़ता है, लेकिन बाबा की याद में रहकर अगर हम कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म बिगड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बाबा ने भी उनसे कहा अगर यथार्थ याद है तो बस आगे निकलते ही नहीं। तो ये भी चेकिंग करें, हम योग युक्त अवस्था में भोजन बना रहे हैं उसके बाद भी वो काम बिगड़ रहा है तो उस समय हमारी याद यथार्थ नहीं है। तो ये बात नॉट पॉइंट थी। और आज का हम होमवर्क ले लेते हैं। तो आज एक बाबा ने मिनट क्या बहन, बहन हाँ एक जी मिनट। जी जी अरुणा जी बहन का बहुत देर से हैंड रेज है, एक लाइन जी जी उनको जी बोलने देते हैं, उसके बाद हम लोग पे चलते जी बिल्कुल। हैं। अरुणा बहन बोलिए। मैं तो बोल रही थी ओम अभी शांति। अभी इन्होंने शेयर किया था। ठीक है, बोल सकते हैं। जी जी जी। तो आज का हम होमवर्क ये ले सकते हैं जो बाबा ने कहा ना कि माया कहाँ से आती है, कमजोरी से आती है। हम अपनी कोई कमजोरी छिपी हुई है। तो एक बार आज के दिन हम अपनी डायरी लेंगे। हमारी चेकिंग कब होती है, जब माया का वार होता है। कभी हमें कोई बात पर, कोई ऐसी परिस्थिति पर क्रोध आ गया तो लगता है मेरे बहुत पुराने संस्कार निकल कर आए। लेकिन नहीं, आज हम नोट करेंगे कि कहाँ कहाँ मैं सूक्ष्म रूप में भी मार खाता हूँ, कहाँ कहाँ मेरी उस समय बाबा की याद भूल जाती है। तो वो पॉइंट्स को नोट करेंगे और उसको, उसमें माया किस रूप से आती है ये भी चेकिंग करेंगे। कहाँ हो जाते हैं, किसी के कॉल आते हैं तो क्या मेरे बातें 2-3 मिनट से ज्यादा होती है। हम लोग क्या टॉपिक ले लेते हैं, बाबा की तो बातें कर रहे हैं ना, ज्ञान की तो बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बातें यथार्थ नहीं होती है, लंबी खींची चली जाती है। तो वो सारे पॉइंट्स भी चेक करेंगे कहाँ कहाँ मैं माया के बस हो रहा हूँ। वो माया का रूप तो नहीं है अलग प्रकार से। तो नॉलेजफुल बनेंगे, पॉइंट को डायरी में नोट करेंगे और फिर उसको निवारण के लिए एक लंबे समय का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो कुछ समय योग के लिए चलते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है बहुत, थोड़ा लेट हो गया। तो 1 सेकंड में स्वयं को भ्रुकुटी तख्त पर देखें। अनुभव करें एक चमकता हुआ मोती, बहुत सुंदर चमकीला मोती एक पद्म के आसन पर विराजमान है। मैं स्वयं को देख रही हूँ कि एक पद्म आसन पर मैं मोती विराजमान हूँ। बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप अनुभव कर रही हूँ। और धीरे धीरे अनुभव करें कि मेरा लाइट का शरीर इस शरीर से अलग हो रहा है, बिल्कुल अलग हो रहा है। और जो पद्मासन है उस लाइट के शरीर के नीचे चला जाता है और उस पद्मासन पर मेरा लाइट का शरीर और मैं आत्मा विराजमान हूँ। मैं फरिश्ता स्वरूपात्मा इस पद्मासन पर विराजमान होकर ऊपर की ओर जा रही हूँ और सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा को देख रही हूँ। सामने संपूर्ण श्वेत, एकदम श्वेत लाइट बरसाती हुई, चारों तरफ श्वेत किरणें फैली हुई और नीचे बहुत सुंदर चमकीले पद्मासन पर बाप दादा विराजमान है। और बाप दादा सामने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए सामने एक टीवी का स्क्रीन दिख रहा है, उसमें मेरा अपना एक और शरीर दिखाई दे रहा है और वो भी पद्मासन पर विराजमान है। लेकिन देख रही हूँ उनकी पंखुड़ियों को
वे बहुत मुरझा से रहे हैं, मानो नीचे की ओर गिर रहे हैं। जिन जिन पंखुड़ियों पर मेरी कमजोरियां लिखी हुई है, कहीं किसी भी प्रकार का आकर्षण है, चाहे परिवार के सदस्यों का, चाहे ज्ञान के सदस्यों का, या चाहे किसी बातों का, एक वस्तुओं का, वो सारी पंखुड़ियां मुरझा रही है और मैं बाप दादा की तरफ देख रही हूँ। बाबा से आती हुई किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझसे होते हुए और बाबा से होती हुई सारी किरणें उन समस्त पंखुड़ियों पर पड़ रही है और जैसे जैसे शक्तिशाली किरणें उन पंखुड़ियों पर पड़ रही है, मेरी सारी कमियां समाप्त हो जा रही है। एक एक पंखुड़ियों में जान भर रही है और अपनी संपूर्ण स्थिति को सामने देखते हुए प्यारे बाप दादा का शुक्रिया करते हुए मैं पद्मासन धारी भाग्यवान ब्राह्मण कुलात्मा नीचे की ओर उतरती हूँ और पुनः अपने तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। शुक्रिया प्यारे बाप दादा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया आप शक्ति का भी बहुत। शुक्रिया बाप दादे का, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा दादी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया। पोल लॉक नहीं हुआ आज। पोल